जय माता दी दोस्तों, अम्बेडकर चैनल में आपका स्वागत है। आज आप देवी भागवत के स्कंद 2 से अध्याय 7 के सेकंड पार्ट को सुनेंगे, श्लोक संख्या 34 से 68 तक। धन्यवाद। और ये देवी भागवत की महिमा सुनना आपको पसंद हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अतः सप्तमो अध्याय। धृतराष्ट्र का युधिष्ठिर से दुर्योधन के लिए पिंडदान हेतु धर्म मांगना। भीमसेन का प्रतिरोध। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय का वन के लिए प्रस्थान। वनवासी धृतराष्ट्र तथा माता कुंती से मिलने के लिए युधिष्ठिर का भाइयों के साथ वनगमन। विदुर महाप्रयाण धृतराष्ट्र सहित पांडवों का व्यास जी के आश्रम पर आना। देवी की कृपा से व्यास जी द्वारा महाभारत युद्ध में मरे कौरवों पांडवों के परिजनों को बुला लेना। तब अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र ने धन लेकर अपने पुत्रों का विधिवत श्राद्ध कर्म कराया और ब्राह्मणों को विविध दान दिए। इस प्रकार अपने पुत्रों का श्राद्ध कर्म करके गांधारी सहित महाराज धृतराष्ट्र, कुंती तथा विदुर के साथ शीघ्र ही वन में चले गए। संजय द्वारा सबको यह समाचार मिला कि महामती धृतराज वन में जा रहे हैं। उस समय अपने पुत्रों के मना करने पर भी सूरसेन की पुत्री कुंती उनके साथ चली गई। यह देखकर भीम भी रोने लगे। वे सदा अन्याय सभी कौरव उन लोगों को गंगा तट तक पहुंचाकर पुनः हस्तिनापुर को लौट आए। तत्पश्चात धृतराज आदि गंगा तट पर स्थित सतसूप आश्रम में पहुंचे। वहां पर्णकुटी बनाकर एक चित्त हो तपस्या करने लगे। जब वे तपस्वी चले गए और इस प्रकार 6 वर्ष बीत गए, तब उनके विरह से संतप्त युधिष्ठिर अपने भाइयों से कहने लगे, मैंने स्वप्न देखा है कि वन में रहती हुई माता कुंती अत्यंत दुर्बल हो गई है। अतः माता तथा पितृजनों को देखने की मन में इच्छा हो रही है। साथ ही महात्मा विदुर तथा महाबुद्धिमान संजय से भी मिलने की मेरी इच्छा है। यदि आप लोगों को भी यह उचित प्रतीत होता हो तो हम लोग वहां चलें, ऐसा मेरा विचार है। तब वे सभी भाई सुभद्रा, द्रौपदी, महाभागा, उत्तरा तथा अन्याय नागरिक जन वहां एकत्र हुए। दर्शन के लिए उत्सुक उन पांडवों ने सभी लोगों के साथ सतसूप आश्रम में जाकर धृतराज आदि को देख। वहां जब विदुर दिखाई नहीं दिए, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने धृतराज से पूछा, वे बुद्धिमान विदुर जी कहाँ हैं? तब अंबिका पुत्र धृतराज ने उनसे कहा, विदुर तो विरक्त एवं निष्काम होकर तथा सब कुछ त्याग कर कहीं एकांत में रहते हुए अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान कर रहे होंगे। दूसरे दिन गंगा जी की ओर जाते हुए युधिष्ठिर ने वन में तपस्या के कारण क्षीण देह वाले व्रतधारी विदुर जी को देखा। उन्हें देखकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर भी निष्पाप विदुर ठूंठ वृक्ष के समान अचल स्थित रहे। उसी क्षण विदुर के मुख से एक अद्भुत तेज निकला और वह तत्काल युधिष्ठिर के मुख में समा गया, क्योंकि वे दोनों ही धर्म के अंश थे। इस प्रकार विदुर जी ने प्राण त्याग कर दिया और युधिष्ठिर अत्यंत शोकाकुल हो गए। वे राजा युधिष्ठिर के शरीर का दाह संस्कार करने का प्रबंध करने लगे। उसी समय राजा को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये विदुर जी विरक्त हैं, अतः ये दाह संस्कार के योग नहीं हैं। अब आप इच्छा अनुसार यहाँ से प्रस्थान करें। यह सुनकर उन सभी भाइयों ने गंगा के निर्जल जल में स्नान किया और वहाँ जाकर धृतराष्ट्र से सभी वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया। तत्पश्चात सब पांडव नागरिकों के साथ उस आश्रम में बैठ गए। उसी समय सत्यवती पुत्र व्यास जी तथा नारद जी भी वहां पहुंच गए, अन्यथा मुनिगण सभी वहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास आ गए। उसी समय कुंती वहां विराजमान शुभ दर्शन व्यास जी से कहा, हे कृष्ण द्वैपायन, मैंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म
जन्म के समय ही देखा था, उसे देखने के लिए मेरा मन बहुत तड़प रहा है। अतः हे तपोधन, मुझे उसको दिखा दीजिए। हे महाभाग, आप समर्थ है, अतः मेरी यह इच्छा पूर्ण कीजिए। दुर्योधन। गांधारी बोली, हे मुने, दुर्योधन समर भूमि में चला गया था और मैं उसे देख नहीं पाई। अतः हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे भाइयों सहित उस दुर्योधन को आप मुझे दिखा दीजिए। सुभद्रा बोली, हे सर्वज्ञ, मैं प्राणों से भी अधिक प्रिय अपने महान वीर पुत्र अभिमन्यु को देखना चाहती हूँ। अतः हे तपोधन, उसे अभी दिखा दीजिए। सूत जी बोले, इस प्रकार के वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने प्रणाम करके सनातनी देवी भगवती का ध्यान किया। तब सायंकाल आने पर मुनि श्रेष्ठ व्यास जी युधिष्ठिर आदि सभी जनों को गंगा जी के तट पर बुलाकर पुण्य नदी गंगा के पवित्र जल में स्नान करके प्रकृतिक स्वरूपनी परम पुरुष को प्रसन्न करने वाली सगुण निर्गुण रूपा देवताओं की भी देवी ब्रह्म स्वरूपणी उन मणिदीप निवासिनी भगवती की स्तुति करने लगे। हे देवी, जब ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र वरुण कुबेर यम तथा अग्नि ये कोई भी नहीं थे, तब उस समय भी आपकी सत्ता थी। ऐसी उन आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार जल, वायु, पृथ्वी, आकाश तथा उनके रस आदि गुण, समस्त इंद्रियां, अहंकार, मन, बुद्धि, सूर्य तथा चंद्रमा ये कोई भी नहीं थे, तब भी आप विद्यमान थी। ऐसी उन आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इस जीवलोक को अपने चित्त में समाहित करके सत्व, रज, तम आदि गुणों सहित लिंग कोश को समाधि की अवस्था में पहुंचाकर जब आप कल्प पर्यंत स्वतंत्र होकर विहार करती हैं, तब विवेक प्राप्त पुरुष भी आपको जानने में समर्थ नहीं होता। हे माता, ये लोग मृत व्यक्तियों के पुनः दर्शन के लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, किंतु मैं ऐसा कर पाने में समर्थ नहीं हूँ। अतएव आप इन्हें मृत व्यक्तियों को शीघ्र ही दिखा दें। सूत जी बोले, व्यास जी के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर महामाया श्री भुवनेश्वरी देवी ने समस्त मृत राजाओं को स्वर्ग से बुलाकर दिखा दिया। कुंती, गांधारी, सुभद्रा, विराट पुत्री उत्तरा एवं सभी पांडव वापस आए हुए स्वजनों को देखकर प्रसन्न हो गए। तदंतर अपरिमित तेज वाले व्यास ने महामाया देवी का स्मरण करके इंद्रजाल की भांति प्रकट हुआ उन सबको पुनः लौटा दिया। तत्पश्चात धृतराज आदि तापसों से आज्ञा लेकर सभी पांडव तथा मुनिजन वहां से चल दिए। राजा युधिष्ठिर भी मार्ग में व्यास जी की चर्चा करते हुए हस्तिनापुर आ गए। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां द्वितीय स्कंधे पांडवानां कथानकं मृतानां दर्शनं वर्णनं नाम सप्तमो अध्यायः।